गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिक लर्निंग एम चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। यहाँ हमने एक्सरसाइज 3 दिया है। नियम मैं पढ़ा चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। पहचान, सहायक क्रिया, वाक्य बनाने का नियम। अब बेटा एक्सरसाइज में हम आते हैं पॉइंट नंबर 1। किसान अपना खेत जोत चुके हैं। बेटा जोत चुका है नहीं, पहले हम वाक्य को पकड़ेंगे कि यह प्लूरल का बोध करा रहा है या सिंगुलर का बोध करा रहा है। तो किसान अपना खेत जोत चुके हैं, अगर होता किसान अपना खेत जोत चुका है तो सिंगुलर का बोध होता बेटा, लेकिन यहाँ चुके हैं, ये प्लूरल वाक्य का बोध करा रहा है बेटा, माने बहुवचन का। तो एक किसान नहीं बल्कि कई किसान अपना खेत जोत चुके हैं। तो यहाँ होगा बेटा, हमने बताया था कि कर्ता को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न हु से प्रयोग करेंगे। तो कौन अपना खेत जोत चुके हैं? किसान। तो किसान के अंग्रेजी फार्मर, लेकिन बहुवचन है तो द फार्मर्स हो जाएगा। तो द फार्मर्स। अब परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है, तो यहाँ हम हैव लगाएंगे। द फार्मर्स हैव, और क्रिया का थर्ड फॉर्म तो प्लाउ में जोतना होता है तो प्लाउड हो गया। अब क्या जोत चुके हैं? अपना खेत। थर्ड पर्सन का ये करता है, ठीक है बेटा, लेकिन बहुवचन में है। तो किसान अगर या कोई भी नाउन है लेकिन वो बहुवचन में है, तो बेटा थर्ड पर्सन उसका जो प्रोनाउन होता है वो दे होता है। क्या होता है? दे होता है। जैसे किसी का नाम है राम है, तो राम का प्रोनाउन ही होता है, माने राम के स्थान पर हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसी प्रकार से सीता का प्रोनाउन क्या होता है? माने फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है? सी होता है। मेल का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। और प्लूरल जो थर्ड पर्सन का करता है वो प्लूरल में है, ठीक है। तो उसको हम किसमें माने प्रयोग करेंगे? कॉमन नाउन का जो होता है, तो प्लूरल के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, और दे का अपने के लिए देयर लगता है। तो यहाँ किसान बहुत से किसान है तो प्लूरल है, प्लूरल नंबर से है, बहुवचन है। तो द फार्मर्स है प्लाउड, तो यहाँ इसका प्रोनाउन क्या होगा? दे, और दे का देयर हो गया बेटा। तो द फार्मर्स है प्लाउड देयर फील्ड्स, ठीक है बेटा। अगला जो है इंट्रोगेटिव, अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले जो सहायक क्रिया से बनती है तो सहायक क्रिया हम पहले कर देंगे और बाकी से वही रहेगा। अगर निगेटिव नहीं है तो, अगर निगेटिव होता, नकारात्मक होता, तो हम यहाँ कहाँ लगाते हैं? यहाँ कर्ता और क्रिया के बीच में। तो हैव द फार्मर्स नॉट प्लाउड देयर फील्ड्स। अब प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में है तो सबसे पहले हम यहाँ उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे यहाँ वेन लगा है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या बन रहा है कि किसान अपना खेत कब जोत चुके हैं, ठीक है। तो व्हेन हैव द फार्मर्स प्लाउड देयर फील्ड्स। इस तरह से बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाक्य बनते हैं। अब एक्सरसाइज हमने यहाँ पर 4 डाला है और हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, माने वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल, पूर्ण भी है अपूर्ण भी है। तो इसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन होती है, और पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हो, और समय दिया रहता है। समय की निश्चितता जरूर रहती है, समय श्योर दिया रहता है। अब जैसे पहला पॉइंट है, वह उसे दोपहर से गाली दे रही है। तो गाली दे रही है, गाली दे रहा है नहीं, गाली दे रही है। तो रही है बेटा है, और दोपहर भी है, समय है, दोनों है। तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन होती है। एक वचन के साथ हम हैज भी लगाते हैं, बहुवचन के साथ
हैव बीन और आई के साथ भी हैव बीन का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। तो यहाँ बेटा वह उसे दोपहर से गाली दे रही है, यह लड़की फीमेल का बोध करा रहा है वाक्य, ठीक है। तो वहाँ की अंग्रेजी लड़की के लिए क्या लगता है बेटा, शी, क्या लगता है इसका प्रोनाउन शी, तो वहाँ की अंग्रेजी शी होती है। तो शी अब नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ दीजिए, माने सिंपल सेंटेंस है, तो शी हैज बीन, इतना हो गया। अब क्रिया, मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया है गाली देना। गाली देना की अंग्रेजी क्या होता है, एब्यूज, एब्यूज में हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो शी हैज बीन एब्यूजिंग। अब यहाँ हर आपने हिम लिखा है बेटा हमने, ठीक है। उसे, उसे का मतलब दोनों का बोध कराता है, या तो उसे अगर हम स्त्रीलिंग में लेंगे तो हर होगा और पुल्लिंग में लेंगे तो मेल में लेंगे तो हिम होगा। तो चाहे आप हर लिखें चाहे हिम लिखें, दोनों में से किसी एक ही को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है। ये हमने आपके सुविधा अनुसार लिखा है, आपको समझाने के लिए लिखा है। तो शी हैज बीन अब्यूजिंग हर या शी हैज बीन अब्यूजिंग हिम, सिंस यहाँ हमने नून लिखा है, तो दोपहर, दोपहर निश्चित है, शाम निश्चित है, नाइट निश्चित है, मॉर्निंग निश्चित है बेटा, ये निश्चित समय है, तो इसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो अनिश्चित के लिए पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर लगेगा, और निश्चित समय रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस लगेगा। अगला बेटा हमने यहाँ पर वही फिर सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है। तो हैज, जैसे इसमें हैव आया था प्रेजेंट परफेक्ट, उसी तरह से हैज यहाँ पे आ जाएगा। तो हैज सी, अब यहाँ हमने नॉट रख दिया है कि नॉट आखिर लगता कहाँ है, अगर मान लीजिए वाक्य नकारात्मक है, तो हैज सी नॉट बीन अब्यूजिंग हिम सिंस नून। यहाँ बेटा हैज बीन हमने बताया था सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन है, लेकिन एक कॉन्जुगेटेड वर्ब होता है, माने संयुग्मित, या एकत्रित करना जो होता है, उसको हम कहते हैं। तो ये हैज बीन जो जोड़ा है, मुख्य इसकी सहायक क्रिया हैज ही है, लेकिन हमने बीन जोड़ा है। तो मैंने बताया था कि ये जो संयुग्मित क्रियाएं हैं, जो एकत्रित क्रियाएं हैं, वो क्या दिखाती हैं, टेंस को दर्शाती है। वो टेंस बदल जाता है कि किस टेंस में है, तो ये टेंस दिखा। अगर हम केवल हैज लिखते बेटा तो परफेक्ट ही रहता, इसलिए हैज बीन का प्रयोग हुआ है यह दर्शाने के लिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसलिए नॉट का प्रयोग जो है वो बीन के पहले लगाते हैं बेटा, ठीक है। और अगर नॉट नहीं है तो वैसे लिख देंगे, तो हैज शी नॉट बीन अब्यूजिंग हिम सिंस नून, ठीक है बेटा। ओके, आगे चलो बेटा। तुम 2 घंटे से फूट फूट कर क्यों रो रही हो। अब बेटा हमने अदर वगैरह के बारे में बताया था कि अदर लिखेंगे फिर सिंस फॉर लिखेंगे, तो हमने कुछ शब्दों को जोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो तुम 2 घंटे से फूट फूट कर क्यों रो रही हो, यह वाक्य यहाँ देखो इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, और वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव मार्क लग गया तो प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, क्यों, बीच में है, कहाँ पर है, बीच में। तो हमने बेटा कई बार बताया है और कई बार से बता भी रहे हैं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो सबसे पहले उसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे, तो व्हाई हो गया। अब बेटा तुम है, क्या है, तुम किस पर्सन का करता है, मैंने केस कल बता करके समझाया था आज के वीडियो में कि तुम जो है सेकंड पर्सन का करता है, ठीक है। तो तुम की अंग्रेजी यू होता है। तो बेटा यू बहुवचन का बोध कराता है, इसलिए इसके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैव बीन का। तो व्हाई हैव बीन यहाँ नहीं लगेगा बेटा, मैंने बताया था कि बीन केवल टेंस को दिखाने के लिए, अर्थ, उसका अर्थ जो बदलता है उसको दिखाने के लिए बीन को जोड़ा जाता है, कॉन्जुगेटेड वर्ब, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो व्हाई हैव यू बीन, व्हाई हैव यू बीन, ये होगा। अब रोना की अंग्रेजी वीप है तो वीपिंग हो जाएगा। अब फूट
फुटकर की अंग्रेजी क्या होता है? बिटरली। क्या होता है? बिटरली। ये बेटा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब में यल वाई जोड़ करके बनाया जाता है, और एडवर्ब जो होता है वो सामान्यतया जो है वो लास्ट में ही हम लिखते हैं, ठीक है, अदर के स्थान पर। तो व्हाई हैव यू बीन वीपिंग बिटरली। अब यहाँ बेटा 2 घंटे से, तो 2 घंटा पता नहीं 2 बजे से 4 बजे या 4 बजे से 6 बजे, कोई निश्चित नहीं है। तो पीरियड टाइम बता रहा है बेटा, ठीक है। तो जब पीरियड टाइम बता रहा है तो फार लगाएंगे, फार टू आवर्स हो जाएगा बेटा, आवर्स। हाँ, आवर नहीं आवर्स हो जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा है। और फिर इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तभी हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ये नहीं कि हम इंटरोगेशन मार्क लगाना भूल जाए या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना भूल जाए, तो ये सब करना पड़ता है बेटा। फुल स्टॉप लगाना भूल जाए तो ये सब नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, लगाना चाहिए। तीसरा हमें जो दिया है बेटा नंबर, मैं 1990 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ। बेटा 1990 ये लिखित है, रिटेन है कि 1990 बता रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय का बोध करा रहा है। तो मैं 1990 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं नकारात्मक वाक्य है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो क्या होगा? मैं की अंग्रेजी क्या होता है बेटा? आई। तो आई सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन का करता है, इसलिए आई के साथ हैव भी लगेगा। तो आई हैव, अब ना नहीं शब्द है तो नॉट लगा देंगे। मैंने बताया कि हैज और बीन के बीच में ही नॉट रहेगा। तो आई हैव नॉट बीन। अब पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, टीच में आई जोड़ देंगे, टीचिंग। इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, अदर के स्थान पर लिखेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे 1990 से, तो सिंस 1990, 1990, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम फुल स्टॉप देंगे, ठीक है। अगला हमने बेटा लिखा है, वह अभी तक कहाँ रह रहा है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, अभी तक कहाँ रह रहा है। तो बेटा ये समय को इंडिकेट कर रहा है और पूछ रहा है कि अभी तक कहाँ रह रहा है। इसका मतलब कि परमानेंट घर में नहीं रहता है, परमानेंट घर में नहीं रहता है, न तो परमानेंट प्लेस है उसका, अभी तक वो कहाँ रह रहा है। तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है और संशय बना हुआ है, तो इसके लिए बेटा हम लिव नहीं लगाएंगे। लिव इज यूज्ड फॉर परमानेंट प्लेस, और स्टे बेटा रहता है जो, स्टे इज यूज्ड फॉर टेम्पोररी, टेम्पोररी रेजिडेंस के लिए लगता है, टेम्पोररी रेजिडेंस के लिए लगता है। तो टेम्पोररी जो होता है बेटा उसके लिए हम स्टे लगाते हैं बेटा। इसीलिए हमने एक वाक्य, अब धीरे धीरे ऐसे वाक्य हम पढ़ाएंगे और इसी प्रकार से प्रीपोजिशन, नाउन और अन्य चीजों का हम प्रयोग करना भी सिखाएंगे और स्पीकिंग भी सिखाएंगे बेटा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो अभी तक कहाँ रह रहा है, तो अभी तक बेटा अभी की अंग्रेजी क्या होती है? देखो टिल होता है, एट होता है, नाउ भी होता है। वह कहाँ रहता है, ठीक है बेटा। वह अब कहाँ रहता है, अब के लिए नाउ लग गया, ठीक है। और वह अभी तक नहीं आया है या वह अभी तक काम नहीं किया है, तो उसके लिए अगर हम एट लगाते हैं तो एट का प्रयोग जो होता है वो कंप्लीट एक्शन में होता है। चाहे वह नहीं किया है, इसका मतलब कंप्लीटली रूप से नहीं किया है, अगर किया है तो कंप्लीटली रूप से किया है। वह अभी तक अपना खाना नहीं खाया है, इसका मतलब मैं श्योर हूं, और वह निश्चित रूप से वो कंप्लीट नहीं किया है, मतलब नहीं खाया है। तो वहां पर बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, या वो अभी तक के लिए एट लगाते हैं, लेकिन एट का प्रयोग जो होता है बेटा वो कंप्लीट वर्क के लिए लगता है। बता देते हैं हम, टिल का प्रयोग बेटा जो होता है, टिल का प्रयोग जो होता है वो कहाँ लगता है बेटा, वो टिल इज यूज्ड फॉर टाइम, हमेशा याद रखो टिल का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। और बाई नाउ जब होता है अब तक, अब तक बेटा, तो बाई नाउ का प्रयोग कहाँ होता है, तो बाई का प्रयोग होता है बेटा फॉर, बाई इज यूज्ड फॉर एजेंट के लिए होता है,
जैसे बाई हिम, उसके द्वारा कार्य किया गया, तो एजेंट वो बता रहा है हिम, बाई के बाद हिम जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। तो बाई जो होता है वो एजेंट के लिए भी प्रयोग किया जाता है बेटा, और किसके लिए, टाइम के लिए भी प्रयोग किया जाता है, नियरनेस के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन सब का अर्थ ट्रेवल में लगता है, यात्रा में लगता है। किसमें लगता है बेटा, यात्रा में, ठीक है। तो माने रनिंग पीरियड में हो गई। तो इस तरह से बेटा आगे विस्तार से हम बताएंगे। तो वेयर इज ही स्टेइंग टिल नाउ, वो अभी तक कहाँ रह रहा है। तो टिल नाउ जो है, वो टिल जो दर्शा रहा है, ये जो बेटा क्या दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, इंडिकेट ये टाइम को कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा चैनल पर बने रहो और सब्सक्राइब कराते रहो बेटा, मेरा उत्साह थोड़ा बढ़ाओ। हाँ, इधर देख रहे हैं कि पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ो बेटा। हाँ, अगर पढ़ोगे तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक है बेटा। एक बार चैनल से छोड़ने से पहले यूनिक लर्निंग ऐप सब्सक्राइब कर लो बेटा, और फिर अब हम कल मिलेंगे।